हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो देखिए, इकाई अंक कहते किसे हैं? किसी भी संख्या के अंतिम के अंक को जो है इकाई अंक कहते हैं। जैसा कि 451 दे दे और कहे इसमें इकाई अंक कौन सी संख्या होगा, तो देखिए एक जो है वो अंतिम की संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या को जो हम लोग काउंट करते हैं वो राइट साइड से काउंट करते हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह काउंट करते हैं, राइट साइड से काउंट करते हैं। तो एक जो हो जाएगा वो इकाई अंक होगा। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो अंतिम अंक जो है वही इकाई अंक कहलाता है, ठीक ना। तो आप देखिए इकाई अंक में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है कि 3 गुने 58 गुने 1276 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए हमें ज्ञात करना है, यानी कि पता करना है इकाई अंक। तो हम जो ध्यान देंगे वो इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे, यानी कि 58 का जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा 58 में इकाई अंक। अब 1276 में जो इकाई अंक है वो 6 है 1276 का इकाई अंक। लेकिन यदि हम इन तीनों संख्या को गुना करते हैं और तब इकाई अंक पता करते हैं तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें तो ज्ञात करना है इकाई अंक, तो हम सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे। अब 3 का तो इकाई अंक 3 ही होगा और 58 का इकाई अंक 8 होगा, तो बीच में 3 और गुने 8 करेंगे, यानी कि जो चिन्ह रहेगा, यानी यहाँ प्लस रहता तो प्लस लेते, माइनस रहता तो माइनस लेते, लेकिन यहाँ गुना है तो गुना लेंगे, ठीक ना। तो 3 गुने 8 करेंगे। अब 3 गुने 8 यदि करते हैं तो कितना 24 हो जाएगा। अब 24 का जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा। फिर बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लेंगे, तो 4 गुने गुना का चिन्ह है और 6 इकाई अंक है 1276 का, तो 6, यानी कि 4 और 6 का गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 का तो इकाई अंक 4 होगा। तो यानी कि इन तीनों संख्या को गुना करने के बाद जो इकाई अंक आता वो 4 ही आता, ठीक ना। तो देखिए, जब कभी भी इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे, ना कि टोटल संख्या को लेके गुना करेंगे। यदि यहाँ प्लस रहता तो प्लस लेते, माइनस है तो माइनस लेते, यानी कि जो चिन्ह रहता वो चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए, पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, क्योंकि 2 जो है वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, ठीक ना। इसी तरह जो है 3 भी एक और 3 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। अब 4 ले लीजिए, 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। लेकिन अभाज्य संख्या कह रहा है कि एक और स्वयं से विभाजित होना चाहिए, तो 4 तो 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक ना। अब 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा तो 5 तो अभाज्य संख्या होगा, और उसके बाद 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 7 अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह करके 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 जो है वो अभाज्य संख्या होगा। अब इसी तरह करके कह रहा है सभी अभाज्य संख्या के गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा कि 5 को किसी भी सम संख्या के साथ यदि आप गुना कीजिएगा तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। अब 0 कैसे आता है, देखिए करके देखते हैं कि 5 को 2 एक सम संख्या है। अब 2 से यदि गुना करते हैं तो गुणनफल तो 10 आता है, लेकिन इकाई अंक जो है वो 0 आता है। और इसी तरह यदि 5 को 4 से हम गुना कर दें, 4 भी सम संख्या है, तो गुणनफल कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब 5 को यदि हम किसी भी सम संख्या के साथ गुना करते हैं तो उसका गुणनफल जो है कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसका इकाई अंक जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक ना। अब इसी तरह यदि 5 को हम विषम संख्या के साथ गुना करेंगे तब क्या होगा, तो 5 को यदि हम विषम संख्या के साथ गुना करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए 5 गुने 1 एक विषम संख्या है, 5 होता है इकाई अंक। 5 गुने 3 विषम संख्या है, गुणनफल 15 आता है, लेकिन इकाई अंक क्या 5 आता है। 5 गुने 7 एक विषम संख्या है, 7 पंचे 35 हो जाएगा, यानी कि गुणनफल 35 हो रहा है, लेकिन इकाई अंक जो है वो 5 हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ हम गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। इसी तरह याद रखिएगा 2 बात कि 5 को विषम संख्या के साथ गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 होगा, लेकिन गुणनफल कुछ भी हो सकता है। और 5 को सम संख्या के साथ यदि गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इकाई जो अंक जो होगा वो 0 होगा। तो देखिए सभी
अभाज्य गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है, जब सभी अभाज्य गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है तो दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक ना। अभाज्य संख्या में मात्र दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और विषम, उसके बाद 5 को हम सम संख्या यानी कि 2 से गुना कर रहे हैं। अब 5 को यदि 2 यानी कि सम संख्या से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक जो आएगा वो 0 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना वो इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसी अगला क्वेश्चन है कि सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य संख्या में दो मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाद बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम है। तो दो को नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए, विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तो दो को नहीं लेंगे और दो के छोड़ के बाद बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम है। तो 3 गुने 5, 5 गुने 7 और 7 गुने 11, इसी तरह करके जितनी भी अभाज्य संख्या होगा सबके गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए जस्ट अभी तुरंत पीछे देखे थे कि 5 को यदि हम विषम संख्या के साथ गुना करेंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो 5 ही होगा और 5 को सम संख्या के साथ गुना करेंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो 0 होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या में मात्र दो एक ऐसी संख्या थी जो सम थी, तो दो को तो क्वेश्चन में कह नहीं रहा है लेने के लिए, तो दो को यदि हम नहीं लेंगे तो जितनी भी अभाज्य संख्या अब शेष बच रहा है सभी का सभी विषम है। अब यदि सभी का सभी विषम है तो 5 को यदि हम विषम के साथ गुना करेंगे तो उसका तो इकाई अंक 5 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी 5 को विषम संख्या के साथ गुना करना हो तो उसका इकाई अंक 5 होगा और 5 को सम संख्या के साथ गुना करना हो तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा था, इसलिए 5 तो आएगा ही आएगा और 5 को यदि हम विषम संख्या के साथ गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो है इकाई अंक दे दिया गया है कि 2 है और इस स्टार का मान पूछ रहा है। तो देखिए इस स्टार का मान कैसे पता करेंगे कि इकाई अंक का ही क्वेश्चन है, जब इकाई अंक का ही क्वेश्चन है तो हमें इकाई अंक पता करना है। अब जब यदि इकाई अंक पता करना रहेगा तो सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे, इन सभी संख्या से तो कोई मतलब नहीं है। 348 में 34 से कोई मतलब नहीं है और 712 में जो है 71 से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह 82 और स्टार में जो है 82 से कोई मतलब नहीं है, स्टार से मतलब है क्योंकि इकाई अंक दिया गया है तो हम इकाई अंक निकालने का प्रयास करेंगे, यानी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में तो 2 दिया गया है यानी कि इकाई अंक है तो हम भी इकाई अंक निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जब इकाई अंक निकालेंगे तो इन सभी संख्या से कोई बहस नहीं है। अब सिर्फ 348 का इकाई अंक लेंगे, यानी 348 का जो इकाई अंक है वो 8 है। अब 8 लेंगे और 712 का जो इकाई अंक है वो 2 है, तो 8 गुने 2 करेंगे। 8 गुने 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 दिया गुना करने के लिए कह रहा है, तो 8 गुने 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का जो इकाई अंक होगा वो 6 हो जाएगा। तो अब 6 को स्टार से गुना करेंगे तो इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो देखिए 6 को कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि उसका इकाई अंक जो है 2 आ जाए, तो अब ऑप्शन से ले लेते हैं, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है 2 या 7, यानी कि 2 या 7, यानी इस स्टार के जगह 2 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो देखिए जब हम 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक 2 हो रहा है। इसी तरह 6 को जो है 7 से गुना करेंगे तो क्या हो रहा है 42 आ जाता है, यानी कि इकाई अंक जो है 42 में भी 2 हो रहा है। यानी कहने का मतलब इस स्टार के जो जगह पे होगा 2 या 7 होगा, ठीक ना, जो ऑप्शन होगा ए नंबर। तो ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पावर पे पावर दे दे और तब इकाई अंक पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए 2 बात याद रखिएगा कि जब कभी किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो जाए तब उस स्थिति में जो है उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा, उसका चेंज नहीं होगा, पावर कुछ भी हो जाए। माना कि दे दे 415 और 415 का जो पावर दे दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दे दे पावर, और इस संख्या का इकाई अंक 5 है। यदि इस संख्या का इकाई अंक 5 है तो इस संख्या पे पावर कुछ भी रहे लेकिन इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 ही होगा।
कहने का मतलब यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तब उस संख्या का पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका जो इकाई अंक होगा वो 0, 1, 5, 6 ही होगा, यानी कि नो चेंज होगा, ठीक ना। और जब इन संख्या के भी अलावा कुछ संख्या होती है, यानी कि 2, 3, 4, 7, 8, 9, जब इन संख्या में से कोई संख्या इकाई अंक पर आ जाए और पावर बराबर दे दे, तब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। कि देखिए, जब कभी इन संख्या में से इकाई अंक, यानी कि 4 इकाई अंक है, इसी संख्या में से है 4, अब इसमें से 4 इकाई अंक है, तो क्या करेंगे कि सबसे जो बड़ा पावर रहेगा उस पावर में जो है हम 4 से भाग करेंगे। इस 4 से भाग नहीं कर रहे हैं, यदि यहाँ 1 है ना, तो इस एक वाली इकाई अंक में भी जो पावर रहेगा उसमें भी 4 से ही भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के बाद जो है जो शेषफल आएगा ना, जो शेषफल, उस शेषफल को यहां लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, इस शेषफल को ऐसा क्यों करते हैं, 4 से भाग देकर ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए यदि हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, सॉरी 2 का पावर 1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसी तरह 2 का पावर क्यूब कर रहे हैं तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, और 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना, 32 आएगा ना। अब देखिए, अब 2 का पावर 1 किए थे तो 2 आया था ना, और 2 का पावर 5 किए हैं तो 32 आया है, यानी कि इकाई अंक जो है 32 का इकाई अंक कितना, 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए, कहने का मतलब कि 4 अंक के बाद जो है इकाई अंक रिपीट कर रहा है। अब यदि 4 अंक के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए हम 4 से भाग कर रहे हैं, और जो शेषफल आ रहा है उस शेषफल को लेके जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि 3 में भी यही स्थिति बनेगा, 4 में भी यही स्थिति, 7, 8, 9 में भी यही स्थिति बनेगा कि 4 अंक के बाद जो है उसका इकाई अंक जो है रिपीट करेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इस सवाल को कैसे बनेगा। अब देखिए, हम यदि 1793 में भाग करेंगे और तब शेषफल पता करेंगे, तो देखिए 4 से भाग करने का रूल कहता है कि जब कभी बड़ी बड़ी संख्या रहे ना, तो टोटल बड़ी संख्या में भाग नहीं करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में भाग करेंगे। यानी कि 1793 में यदि हमें भाग देना है तो हम 93 में ही सिर्फ भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा 93 में भाग देने के बाद वही शेषफल आता है 1793 में भी भाग देने के बाद। 4 का रूल कहता है। तो देखिए, 4 से यदि भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, अब शेष जो बचेगा 1 बचेगा, 3 आएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि शेषफल जो बच रहा है वो 1 बच रहा है। तो 1793 को अब ना लेके इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। अब सिर्फ इकाई अंक निकाल रहे हैं, इसलिए इकाई अंक को ही लेके बनाएंगे, तो 4 लेंगे, और 1793 में 4 से भाग दिए थे तो शेषफल 1 आया था, तो 1 को लेंगे, ठीक ना। अब जो है चिन्ह जो है वो गुना का है, तो गुना का चिन्ह लेंगे। उसके बाद देखिए 615 में जो है इकाई अंक क्या है, 5 है, यानी कि नो चेंज कैटेगरी का है, यानी कि 0, 1, 5, 6 का नो चेंज होता है, तो नो चेंज में 5 है, तो इस संख्या का पावर कुछ भी रहेगा, हम पावर में 4 से भाग नहीं देंगे, सिर्फ इसका इकाई अंक 5 ले लेंगे, यानी कि जो रहेगा वो ले लेंगे, ठीक ना। जब कभी भी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो जाए तब स्थिति में। उसके बाद देखिए एक जो है इसी कैटेगरी का है, यानी कि 0, 1, 5, 6 का है, नो चेंज का है। अब यदि नो चेंज का है तो इसका भी जो इकाई अंक होगा वो 1 ही होगा, तो 1 कर देंगे। अब 4 का पावर 1 4 ही होता है, गुने 5 गुने 1 होता है। अब 4 5 20, और 20 का इकाई अंक 0 होता है, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि इन संख्या का जो इकाई अंक होगा ना वो 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन संख्या का इकाई अंक पूछ रहा है कि 633 के पावर 244 और 36 के पावर 528 घटे 42 के पावर 26 का इकाई अंक पूछ रहा है। तो सबसे पहले 633 का इकाई अंक देखेंगे, क्या है, 3 है। अब यदि 633 का इकाई अंक 3 है, यानी कि 0, 1, 5, 6 इन चारों संख्या के अंदर नहीं आ रहा है, 0, 1, 5, 6 में से कोई यहां नहीं है, यानी कि 3 है। जब 3 आ जाएगा, यानी कि 0, 1, 5, 6 के कैटेगरी का नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे कि उनके पावर में जो है 4 से भाग करेंगे, और पावर में भी यदि 4 से भाग करेंगे तो पावर के, यानी कि जब बड़ा पावर रहेगा
तो लास्ट यानी कि आखिरी 2 डिजिट में ही, यानी कि 244 में भाग ना करके 44 में भाग करेंगे। अब 4 से हम 44 में भाग देते हैं ना, तो शेष कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि 0 शेष बचता है। और जब 0 शेष बच जाए ना, जब 0 शेष बच जाए तब पावर की जगह क्या ले लेंगे, 4 ही ले लेंगे, खुद जिससे भाग दे रहे हैं उसी को ले लेंगे, यानी कि 3 का जो पावर ले लेंगे हम वो 4 ले लेंगे। अब यदि शेष जो बचता, शेष यदि कुछ बचता तो शेष को लेते, लेकिन शेष तो कुछ बच नहीं रहा है, शेष यानी कि 0 बच रहा है। 4 में 44 से भाग करेंगे तो अब यदि 4 में 44 से भाग करने के बाद यदि 0 शेष बच रहा है तब उस स्थिति में जो है हम 4 को ले लेंगे, ठीक ना, पावर। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, जो है चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लेंगे। उसके बाद 36 का पावर 528 है। अब इकाई अंक 36 में देखेंगे तो 36 में जो इकाई अंक है वो 6 है, यानी 0156 की कैटेगरी का है, तो इसका जो है 0156 का नो चेंज होता है, यानी कि 36 का पावर कुछ भी हो जाए, इसका जो इकाई अंक होगा वो 6 का 6 ही रहेगा, नो चेंज होगा, तो 6 लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए 42 में जो है इकाई अंक 2 है। अब यदि 42 में इकाई अंक 2 है तो 0156 इन चारों संख्या की कैटेगरी का नहीं है। जब इन चारों संख्या की कैटेगरी का नहीं रहेगा तब उसका पावर देखेंगे तो पावर उसका क्या है, 26 है। अब इन पावर में जो है 4 से भाग करेंगे तो 4 से यदि भाग करते हैं तो 4 छक 24 हो जाएगा, यानी कि शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो अब क्या करेंगे कि इन 2 पे जो है जो शेषफल बचेगा वो पावर लिखेंगे, तो शेषफल 2 बच रहा है, यानी कि 2 का पावर 2 लिखेंगे, तो 2 का पावर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस करेंगे, अब 4। अब देखिए 3 का पावर 4 है। अब इसे सॉल्व यदि करते हैं, 3 का पावर 4 का अर्थ होता है कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 गुने 9 यानी कि 81 हो जाएगा। अब 81 का जो इकाई अंक है वो 1 है। अब यदि 81 का इकाई अंक 1 है तो यहाँ हम 81 लेके ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं तो इकाई अंक को ही देखेंगे, यानी इकाई अंक लेके ऐड करेंगे तो 1 प्लस 6 कितना 7 हो जाएगा, और 7 में से 4 को यदि घटाते हैं तो कितना 3 हो जाएगा, यानी कि इन संख्या का जो इकाई अंक होगा ना वो 3 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सभी संख्या 1 से 10 तक की संख्या का गुणनफल और बट्टे 100 दिया गया है, तब इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए जब कभी भी बट्टा में आ जाए संख्या तो उसे बट्टा में से हटाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद जो है उसका इकाई अंक पता करेंगे, ठीक ना। तो देखिए जब बट्टा में 100 है और इधर 10 गुना है तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 खत्म हो जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब जो है बट्टा तो खत्म हो गया। अब यदि बट्टा खत्म हो गया तब इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 को यदि 3 से गुना करते हैं तो 3 ही होगा, यानी कि इकाई अंक 3 होगा यहां तक में। उसके बाद 3 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 12 होता है, यानी कि इकाई अंक जो हो जाएगा वो 2 होगा 4 तक में। अब 2 को 6 से यदि गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 होगा, यानी कि इकाई अंक 2 होगा, इकाई अंक को लेके चलेंगे। उसके बाद 7 से यदि गुना करते हैं, अब आगे 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाता है, यानी कि इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को अब लेके चलेंगे। इकाई अंक पता करना है तो इकाई अंक को ही लेके चलेंगे। और 4 के बाद क्या 8 आता है तो 8 चौके 32 होगा। अब 32 का जो इकाई अंक होता है वो 2 होता है। इसी तरह 9 गुने 2 करेंगे तो 9 गुने 2 में 18 होता है, तो 18 का इकाई अंक 8 होता है। अब तो कुछ बचा नहीं है, यानी कि इन सभी संख्या के गुणनफल करने के बाद यदि 100 में हम भाग देते तब जो संख्या आता उसका जो इकाई अंक होता वो 8 होता, ठीक ना। यानी कि याद रखिएगा कि जब कभी भी बट्टा में दे दे कोई संख्या तब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे पहले जो है हम काम करेंगे कि बट्टा को खत्म करेंगे, उसके बाद जो है इकाई अंक पता करेंगे। तो बट्टा को खत्म किए, उसके बाद जो है इकाई अंक पता किया, और इकाई अंक भी पता करेंगे तो अगर गुना के रूप में दिया गया और इतना बड़ा बड़ा संख्या दे दिया गया है तो हम इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे। इकाई अंक पता कर रहे हैं तो पूरे संख्या को लेके गुना नहीं करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जब कभी भी इस तरह पावर पे पावर देके तब इकाई अंक पूछे ना तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम लोग पहली पावर को ना देख के दूसरी पावर को देखेंगे, और दूसरी पावर में क्या देखेंगे कि दूसरा जो पावर है वो इवेन है या ओड है। इवेन यदि इवेन का अर्थ होता है सम और ओड का अर्थ होता है विषम,
यदि पावर दूसरा पावर इवन रहेगा तो हम उस बड़ी पावर को हटा देंगे और उसके जगह जो है 2 ले लेंगे। यदि यहाँ इवन ना होके ओड रहेगा ना, तब उस बड़ी पावर को हटा के हम पावर 1 ले लेंगे। तो देखिए 32 क्या है, इवन है, तो इस 32 को हटा के जो है पावर 2 ले लेंगे। अब यदि 32 को हटा के पावर 2 ले लेते हैं तो 32 के पावर 32, दूसरा पावर को हटा रहे हैं तो दूसरा पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 32 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 32 गुना 32 करेंगे। यदि 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 6 12 और 12 का 2 और हाथ में 1 बचेगा, 3 तिया 9 और 9 1 10, यानी कि 32 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 1024 हो जाएगा। अब इकाई अंक निकाल रहे हैं तो सिर्फ इकाई अंक को ही देखेंगे, यानी कि 32 का इकाई अंक यहाँ जो है वो 2 हो जाएगा। तो अब 2 का जो है पावर 1024 करेंगे। अब इतना बड़ा पावर है तो इस पावर को क्या करते हैं कि हम लोग 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आता है तब जाके जो है इस पावर को हटा के शेषफल को लिखते हैं। तो 1024 में भाग करेंगे और 1024 में भाग करने का रूल जो होता है, यानी कि 4 से भाग करने का जो रूल होता है, आखिरी 2 डिजिट लेते हैं। तो आखिरी 2 डिजिट 24 में 4 से भाग करेंगे, पूरी कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आएगा। यदि शेषफल 0 आएगा तो क्या लेते हैं, पावर में 4 ही ले लेते हैं। अब यदि 2 का पावर 4 करते हैं, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 चौके कितना 16 हो जाता है। और 16 का जो इकाई अंक होता है वो 6 होता है, यानी कि इन संख्या यानी 32 के पावर का पावर के पावर का जो इकाई अंक होगा सॉल्व करने के बाद वो 6 हो जाएगा। यदि इसी तरह हम ओड इवन करके नहीं लेना, अब यदि पावर को सॉल्व करने लग जाना तो 2 दिन लग जाएगा सॉल्व करने में। इसलिए उससे अच्छा होगा, बेहतर होगा कि याद कर लेंगे कि दूसरा पावर को देखेंगे, दूसरा पावर को क्या देखेंगे कि इवन है या ओड है। यदि इवन रहेगा तो पावर को हटा के 2 ले लेंगे, यदि ओड रहेगा तो पावर के हटा को 1 ले लेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल में संख्या को देके उसके बाद जो है इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए फैक्टोरियल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोटेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल को जो है, फैक्टोरियल को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है और फैक्टोरियल को इस तरह से भी दिखाया जाता है। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है और फैक्टोरियल 2 का जो वैल्यू होता है वो 1 गुना 2 होता है। इसी तरह फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होता है वो 1 गुना 2 गुना 3 होता है, यानी कि जिसका फैक्टोरियल पूछे उस संख्या तक गुना करेंगे 1 से लेके। अब यदि 50 का फैक्टोरियल पूछ दे तो 1 से गुना करते जाएंगे 50 तक, ठीक ना। अब यदि यहाँ 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालते हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा। इसी तरह यदि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालते हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 हो जाता है। अब देखिए इसका वैल्यू गुना किए तो इतना आया। अब इसका वैल्यू तो 1 से 5 तक होता है, यानी गुणनफल के रूप में। अब 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 गुना 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू होता है वो 120 होता है। लेकिन एक बात याद यहां से रखिएगा कि फैक्टोरियल 5 से ऊपर जिस भी संख्या का इकाई अंक पूछे उसका इकाई अंक 0 ही होगा। 0 इसलिए होगा ना क्योंकि फैक्टोरियल 6, 10, 7 किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक पूछेगा उस संख्या को तो हम इस तरह तोड़ के लिखेंगे। अब यदि इस तरह खोल के लिखेंगे उस संख्या को तो उस संख्या में तो 2 आएगा और 5 आएगा, यानी कि 2 और 5 2 जो है सम संख्या है और 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। इसलिए 4 से ऊपर किसी भी संख्या में फैक्टोरियल लगा दे और उसका इकाई अंक पूछे तो उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0 ही होगा, ठीक ना। तो देखिए यहां तो पूछ रहा है फैक्टोरियल 1 से लेके 99 तक के योग का इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का तो इकाई अंक 1 ही होता है क्योंकि 1 का वैल्यू 1 होता है। अब चिन्ह प्लस का है तो प्लस ले लेंगे। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 होगा क्योंकि वैल्यू भी 2 होता है। अब फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 होता है क्योंकि वैल्यू भी 6 होता है। और फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 ही होता है। उसके बाद फैक्टोरियल 5 से ऊपर यानी कि 4 से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल में संख्या है सभी का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर फैक्टोरियल में इकाई अंक पूछे 1 से 100 तक यानी 1000 तक ना, तो हम सिर्फ 4 तक ही लेंगे। 5 4 के बाद जो भी होगा उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, यानी कि 5 से ऊपर यानी 4 से ऊपर जो भी संख्या है सबका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो आप देखिए 6 4 10 होता है और 10 2 12 और 1
13 हो जाता है। 13 और 13 में जो इकाई अंक हो जाएगा वो 3 है, यानी कि इकाई अंक जो होगा वो 3 होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या रहेगा, इसमें तो संख्या में फैक्टोरियल लगा था, अब अगला क्वेश्चन में यदि पावर में फैक्टोरियल लगा दे तब कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना।